नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय कॉमर्स में हार्दिक स्वागत है। आपके समक्ष एक प्रोफेशन में रहने वाली महिला का हाथ मैं आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ, इसीलिए इनका राइट हैंड को मैं रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी क्वालिफिकेशन की शायद फाइनल स्टेजेस के आसपास है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन ले रहे हैं वो मेडिसिन के क्षेत्र में और एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले रहे हैं और निश्चित तौर पे आगे जाके अपना प्रोफेशन करेंगे, अपना खुद का कार्य करेंगे। दोनों हाथ को कंपेयर करने के बाद में मैंने देख लिया है और उसके बाद निर्णय लिया है कि इनका राइट हैंड का स्टडी किया जाए, क्योंकि प्रोफेशन के कोर्स को ये कर रही हैं, प्रोफेशनल कोर्स को, और उसके द्वारा जनता की भलाई करने का जो उनका जो प्रोफेशन है वो जनता से जुड़ा हुआ, पब्लिक से जुड़ा हुआ है, पब्लिक को सर्विस देने वाला है। पब्लिक सर्विसेज की बात नहीं कह रहा हूं मैं, पब्लिक को सर्विस देने वाला, यानी कि पब्लिक का जो है रख रखाव और देखरेख करने वाला इनका क्वालिफिकेशन है। डॉक्टरी कोर्स से संबंधित इनका क्वालिफिकेशन चल रहा है, मेडिकल फील्ड में है इनका डेफिनेटली। तो घूम फिर के किसी न किसी प्रकार से पब्लिक के टच में रहने वाली महिला रही और ईश्वर ने भी शायद इनको यही आशीर्वाद दिया हुआ है। स्पष्टता के साथ में आप देख पा रहे होंगे कि इनकी शनि की उंगली काफी लंबी है, गुरु की उंगली काफी लंबी तो नहीं कहूंगा, लेकिन एवरेज लंबाई के आसपास तक पहुंच गई है। यहाँ पे इसको यदि क्रॉस कर लेता तो फिर वो बेटर उंगली रहती है और इस सेंटर के आसपास में टच करती है कि ऊपर का पोर जो होता है शनि की उंगली का, उसके सेंटर तक पहुंच जाती है, तो वो उंगली अच्छी लंबाई लिए हुए कहती है। सूर्य की उंगली कंपैरेटिवली हल्की सी छोटी है, लेकिन एवरेज जो उंगली की लंबाई होती है उससे मेरा अंदाजा 0.5 मिलीमीटर हल्की सी नीचे की तरफ है, लेकिन लंबाई अच्छी है। इसको क्रॉस कर लिया, ये लाइन को जब भी क्रॉस कर लिया तो उंगलियों की लंबाई को मैं सेटिस्फैक्ट्री, और फिर जैसे जैसे ज्यादा ऊपर जाते जाएंगे उसको बेहतर मानता हूँ। गुरु की उंगली जो है अपने आप में सब सफिशिएंट और इतनी स्ट्रांग है, ये इंडिकेट करती है हायर एजुकेशन की तरफ में। डेफिनेटली आज की डेट में एक क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, लेकिन आगे के दौर में हो सकता है एडिशनल क्वालिफिकेशन की तरफ में ये निश्चित तौर पे जा सकते हैं। तो गुरु की उंगली अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, सूर्य की उंगली भी काफी अच्छी स्ट्रांग है। इनके हाथ में अंगूठा देखेंगे तो अंगूठा भी यहाँ पे बेंड हो गया है, वरना ये लेवल तक आता। निश्चित तौर पे यहाँ पे अगर इसको सीधा किया जाए तो इस लेवल पे टच करेगा, तो अंगूठा भी काफी अच्छा मजबूत है। इनके हाथ में मुझे जो एक ही वीकनेस नजर आ रही है, फर्स्ट फेज का जो उंगलियों का स्टडी होता है, पार्ट ए फर्स्ट फेज का, इसमें इनकी कम्युनिकेशन की उंगली थोड़ी नीचे की तरफ में है। इस टॉप फ्लैंज की जो है सूर्य की उंगली, इसकी ये जो बाइफर्केशन पहले और दूसरे पोर की लाइन होती है, इससे थोड़ी नीचे की तरफ आ रही है। कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरा चीज यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्पष्टता के साथ में कि इनके बुध का पर्वत भी थोड़ा लो सेट है, और सूर्य का और गुरु का पर्वत और शनि का पर्वत काफी कंपैरेटिवली ऊपर की तरफ है। लो सेट होने से क्या होता है कि आपके अंदर में शुरुआती दौर में झिझक होती है। जब आप नए आदमी से वार्तालाप करने को जाएंगे तो आप शायद कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, और कम्युनिकेशन में क्लियरिटी की भी आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिख रही है। तो इनको मेरे हिसाब से, चूंकि ये इस फील्ड, जिस प्रकार की फील्ड में काम करने वाली है आगे भविष्य में जाके, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, तो इसमें कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना आवश्यक होता है। मेरी पर्सनल एडवाइस है इनको कि अपने जीवन में चूंकि ये स्टडीज के दौरान में है, तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल जो है उसको बेटर करने के कोर्सेज जो होते हैं, क्रैश कोर्स, वो अवश्य करना है। उससे कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो है डीप ब्रीथ करें। जब भी किसी नए व्यक्ति से आपको हिचक की अनुभूति होती है, डीप ब्रीथ करने के बाद में जो है एक सांस लिए अपने शांति के साथ अपने सारे विचारों को एकत्र करके फिर अपने विचारों को सामने वाले से धीरे धीरे करके वार्तालाप करते हुए उनको एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि इस टेक्निक को अपनाने के बाद में बहुत कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम शायद रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली कम्युनिकेशन की कमी दिख रही है। तो कोर्सेज कर लेना और अपने आप के पर्सनालिटी को डेवलप करना, बेहतर बनाना कोर्सेज के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, तो ये एक साइंटिफिक बात होती है। और चूंकि ये साइंटिफिक फील्ड में काम कर रही है तो मेरे हिसाब से ये इनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो चलिए अब इनके पर्वतों की तरफ में चलेंगे और पर्वतों की स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या है। लेकिन गुरु प्रधान व्यक्तित्व है, तो चूंकि इनका जो प्रोफेशन है वो डेफिनेटली हायर क्वालिफिकेशन, अच्छे क्वालिफिकेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और दूसरी चीज पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक को सर्विस देने का। पब्लिक सर्विसेज मतलब आईपीएस, आईएएस, यूपीएससी वो वाली नहीं कर रहा हूँ,
जनता की सेवा, हिंदी में उसको स्पष्ट कर देता हूँ कि पब्लिक को सर्विसेज देने वाली ये महिला आगे बनेंगी, जो इनके लिए एक सूटेबल फील्ड है, क्योंकि वो गुरु का फील्ड है। जो एजुकेशन लिया है उसी क्षेत्र में इनको काम करना चाहिए। निश्चित तौर पे वो इनको ऊंचाइयां भी देगा, सफलता भी देगा, पैसा भी दिलाएगा निश्चित तौर पे। चलिए अब जो है इनके माउंट्स की स्टडी करेंगे। माउंट्स की स्टडी करने के लिए मैंने चित्र को जो है नॉर्मल साइज का कर दिया है, पहले थोड़ा रिड्यूस था। अब यहाँ पे आप देखेंगे वो आपको स्पष्ट तौर पे दिख रहा होगा कि गुरु का पर्वत इनके हाथ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस प्रकार से फैलाव लिए हुए है निश्चित तौर पे। और आप देख रहे होंगे कि ये इसका जो सेंटर है, ये यहाँ पे ये मेन भाग जो एपेक्स जो इसका मेन उभार है, आप देखेंगे तो उंगली के बीच में है। और अगर हाइट को आप डिवाइड करने को जाएंगे तो ये हाइट को यहाँ से यहाँ तक मैं डिवाइड करता हूँ, सपोज कीजिए, तो लगभग ये इनका जिसको एपेक्स बोलते हैं, या मुख्य जो गुरु के पर्वत की जो सबसे ऊंचाई का जो पीक पॉइंट होता है वो इनके बराबर सेंटर की तरफ है। तो ये इंडिकेट करता है इस तौर पे गुरु की प्रधानता व्यक्तित्व में काफी है और शनि की प्रधानता उंगली के कारण में काफी है, जो इनको एक अच्छी मेहनती महिला बनाएंगी और अपने मेहनत के द्वारा ही अपनी जिंदगी में आगे जाएंगे। क्योंकि ज्ञान बहुत अच्छा है, ज्ञान का क्षेत्र, गुरु का क्षेत्र बहुत अच्छा है और निश्चित तौर पे इनको जो है वो फायदा कराने वाला है, यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिख रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे गुरु के पर्वत में बनी है और यहाँ पे भी आप देखेंगे एक जो है हाफ गुरु का वलय निश्चित तौर पर बनता दिख रहा है और इस प्रकार की लाइनें स्पष्टता के साथ में यहाँ पे बनी है। तो ये जो लाइनें हैं ये दोनों स्पेशली जो काफी जीवन रेखा के करीब से निकलती है, ये तो जीवन रेखा से ही निकली, ये थोड़ा अंदर से निकली है। तो ये लाइनें इनको जो है हमेशा प्रोग्रेसिव विचारधारा की महिला बनाएंगी, हमेशा जीवन में प्रोग्रेस के लिए सोचते रहेंगी। और गुरु का पर्वत जो होता है वो हाई एम्बिशियस व्यक्तियों का बहुत मतलब जिनका गुरु का पर्वत काफी उभरा होता है, इस प्रकार से वह व्यक्ति हाई एम्बिशियस होता है, अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करेंगी। साथ में इंसानियत, मानवीयता की भावना, मदद करने की भावना भी इनके अंदर में उतनी ही स्पष्टता के साथ में यहाँ पे गुरु के पर्वत के ऊपर में रेखाओं के द्वारा दिखाई दे रही है। अब इनके शनि के पर्वत को देखेंगे, शनि का पर्वत आप देखेंगे तो काफी फैलाव लिए हुए है, अच्छी बात है। यहाँ पे स्पष्टता के साथ में इस प्रकार से जो है यहाँ पे शनि का पर्वत है और शनि के पर्वत में आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से इतना, ये लगभग 60 जो है ये अच्छा उभार ये है, यहाँ पे तो उभार एकदम पीक पे है, लेकिन इसका शिफ्टिंग कुछ हद तक जो है सूर्य के पर्वत की तरफ है और सूर्य की रेखा के द्वारा जो है ये सूर्य की रेखा बनी है, यहाँ पे एक इंप्रेशन बना, उसके द्वारा गुरु का पर्वत सूर्य पर्वत से यहाँ पे सेपरेटेड है निश्चित तौर पे, लेकिन फैलाव बहुत अच्छा है। तो ये 75% के आसपास की इफिशियंसी देता हुआ मुझे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा है। ये वाला भाग जो है टोटल उभार लिए हुए है, यहाँ पे कुछ हद तक जो है गुरु के पर्वत की स्लोप के कारण में यहाँ पे थोड़ा नीचापन है, बाकी ये वाला भाग भी जो देखेंगे तो ग्रेजुअली उभार की तरफ में आ रहा है। तो निश्चित तौर पे शनि का पर्वत एक कर्म का पर्वत काफी अच्छा यहाँ पे बना हुआ है। अब इनके सूर्य के पर्वत को देखेंगे तो सूर्य का पर्वत अपने आप में मेरे हिसाब से सेकंड सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे नजर आ रहा है। इस प्रकार से सूर्य का पर्वत बना है और उसके एग्जैक्ट बाइफर्केशन की लाइन सूर्य और शनि की वहां पे सूर्य की रेखा बनी हुई है। बुध का पर्वत भी देखेंगे तो आप सेपरेट उसकी आइडेंटिटी दिख ही नहीं रही है, ये पूरी तरह आप देखेंगे तो सूर्य के पर्वत में यहाँ पे मर्ज हो गया है और सूर्य का पर्वत इनके बुध की उंगली के आधे हिस्से तक में फैला है और नीचे का पार्ट यदि मैं ये लाइनों को हटा देता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये इस प्रकार की एक रेखा के द्वारा डिवाइडेड है, अदरवाइज नीचे से तो ये लगभग जो है महीन हो गई रेखा, यहाँ पे मर्जिंग जैसी दिखाई दे रहा है। तो अब इसको डिफाइन कर देता हूं मैं। अच्छा ज्ञान, अच्छा एजुकेशन, एजुकेशन में अच्छे फील्ड में कार्य, और कार्य मतलब शनिदेव का विशेष आशीर्वाद जो इनको प्रसिद्धि भी दिलाएगा, क्योंकि वो सूर्य के उंगली के नीचे में शिफ्टिंग है शनिदेव की, तो ये शिफ्टिंग सूर्य के उंगली के नीचे आधे तक में यहाँ आ रही है और सूर्य का पर्वत जो है वो यहाँ पे गया। तो कर्म का पर्वत इनके प्रसिद्धि के क्षेत्र में आया, सफलता के क्षेत्र में आया। सूर्य का पर्वत भी मेरे हिसाब से गुरु के पर्वत के जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इनके हाथ में 80% के आसपास की एफिशिएंसी, 75 से 80% गुरु भी देता है, 75 से 80%, 80 का 85% भी बोला जाए, 90% भी बोला जाए तो कम ही होगा, क्योंकि इनके गुरु के पर्वत में बहुत अधिक फैलाव है। कोई कमी मुझे तो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है अपने आप में। सूर्य का पर्वत भी आप देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ से ये लाइन के यहाँ से आप देखेंगे काफी बढ़िया फैलाव लेके इस प्रकार से है। तो सूर्य का पर्वत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है।
जो बुध का पर्वत है वो डेफिनेटली थोड़ा सूर्य के पर्वत में मर्ज होने के कारण उसको एरिया कम मिल रहा है, लेकिन अच्छा उभार लिए उसमें मर्जिंग है, तो डेफिनेटली अपने जीवन में जो प्रोफेशनलिज्म होगा, प्रोफेशन होगा और इनकी जो बुद्धि होगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बुद्धि, वो अपने प्रैक्टिकल जीवन में बहुत अच्छे से यूज करें। इसके लिए सूर्यदेव उसमें आके मर्ज हो गए। तो कुल मिला के ऊपर के चारों ही पर्वत जो है इनकी सफलता की तरफ में यहाँ पे इंडिकेशन स्पष्टता के साथ में देते हुए दिखाई दे रहा है। मंगल का पर्वत भी देखेंगे तो काफी लंबा फैलाव लिए हुए है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो मंगल का पर्वत फैलाव लिए और इसकी बराबर बाउंड्री जो है, इसको जो है शेप दिया हुआ है मंगल के क्षेत्र को, वो इनके मस्तक की रेखा ने दिया और इसके ठीक नीचे से यहाँ से फिर ये चंद्र का क्षेत्र यहाँ पे चालू हो रहा है। तो और ये वाला क्षेत्र जो है इनका, ये क्षेत्र यहाँ पे आप देखेंगे तो राहु का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से हाथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु का क्षेत्र में भी यहाँ पे बीच में भाग्य रेखा जहां से गुजरती वहां पे इनकी मैक्सिमम डेप्थ बनी हुई है 50वें साल के आसपास, मतलब जो है इनकी मस्तक की रेखा और इनके हृदय की रेखा, इसके बीच में यहाँ पे जो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे ये काफी डीप है। तो इनके लिए राहु भी जो है वो बहुत अच्छे हैं। राहु के जो राहु जो होते हैं वो आपके कर्मों के रिजल्ट्स जो है मैग्नीफाई करके देते हैं, क्योंकि इनके हाथ में राहु मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, मतलब इनके लिए फायदा करने वाला दिखाई दे रहा है, इनके लिए मददगार दिखाई दे रहा है। तो इनके जीवन में अचानक से चीजें, सफलताएं और पैसा भी साथ में दिलाते हैं राहु। तो ये मंगल का क्षेत्र काफी अच्छा, काफी फैलाव लिए, काफी अच्छा उभार भी लिए हुए निश्चित तौर पे। और यहाँ पे कुछ रेखाएं इस प्रकार से, कुछ इंप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ में जा रही है, सूर्य की तरफ में जा रही है। तो डेफिनेटली मंगल के क्षेत्र से जब सूर्य की तरफ में दिखाई जाती है तो वो आपको जो है आपके फाइटिंग स्पिरिट को इंडिकेट करती है, आपके पेशेंस को इंडिकेट करती है, और आपके फाइटिंग स्पिरिट और पेशेंस के द्वारा आपके जीवन में आपको प्रसिद्धि दिलाती है, आपको कामयाबी दिलाती है, सफलता दिलाती है। जब प्रसिद्धि और सफलता मिलती है तो साथ में निश्चित तौर पे एक पैसा भी दिलाती है। और सूर्य का पर्वत जिसका तगड़ा हो और गुरु का पर्वत यानी एक ज्ञान का पर्वत, दूसरी सफलता और प्रसिद्धि का पर्वत, ये दो पर्वत भी यदि आदमी के हाथ में बहुत तगड़े रह गए, और फिर शुक्र के पर्वत, मंगल के पर्वत, चंद्र का पर्वत अगर एवरेज भी रहता है तो आदमी को बहुत जीवन में कामयाबी मिलती है, क्योंकि ये दो पर्वत ऐसे हैं जो आपको एक ज्ञान देता है, दूसरे आपको कामयाबी। क्योंकि शनि का पर्वत जो है वो भी इनका अच्छा है, तो कर्म तो करवा ही लेगा, कर्म करेंगे तभी प्रसिद्धि और सफलता मिलेगी। तो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इनके हाथ में दिख रहा। ये जो है यहाँ पे मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र को मैं देख रहा हूं, तो इसमें कुछ हद तक मुझे यहाँ पे उभार है, तो ये थोड़ी नेगेटिविटी यहाँ पे निश्चित तौर पे दिख रही है। यहाँ पे दो जगह उभार है, तो 50% से अधिक का क्षेत्र, 60-65% का क्षेत्र जो है वो अधिकतर क्षेत्र जो है उभरा हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली कूल पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन चूंकि ये मेडिकल क्षेत्र में काम करती है तो दिमाग ठंडा रखना अति आवश्यक है, वरना एग्रेशन और गुस्सा, दिमाग की गर्मी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस पे भी आपको कार्य करना जरूरी है। पहला आपको कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, जो आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी करेगा और आपके जीवन में हमेशा बेनिफिट कराएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रहने वाला है। और मंगल का क्षेत्र जो है इसमें आपको गुस्से को काबू में रखना है, एग्रेशन को काबू में रखना है। आप जितना प्यार से, मीठा, कूलली, पोलाइटली बात करेंगी, उतना आपके पास में आने वाला आदमी जो रहेगा वो उतना संतुष्ट होगा, आपको दुआएं देगा और आपका नाम लेते रहेगा। ये इस प्रकार की यहाँ पे संभावनाएं दिख रही हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो है, जो फील्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और जो इनका फील्ड मुझे यहाँ पे जानकारी है, मेडिकल का फील्ड में चाहे फिर वो किसी भी उसके अंदर में, किसी भी धारा के अंदर, किसी भी ब्रांच के अंदर काम करे, अल्टीमेटली मेडिकल स्टडीज करने वाले को पब्लिक के कांटेक्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आना ही पड़ता है। तो ये भी आएंगी, तो ये काफी अच्छी पॉजिटिव बात यहाँ पे दिख रही है इनके जीवन में। लेकिन गुस्सा और एग्रेशन इनको नुकसान करवा सकता, तो इसको काबू में रखना, इसको कंट्रोल में रखना इनको अत्यंत आवश्यक है। ऐसा मुझे यहाँ पे इनके हाथ को देखने के बाद में महसूस हो रहा है। अब जो है इनके शुक्र के पर्वत की स्टडी करेंगे, और उसके पश्चात में हम फाइनली चंद्र के पर्वत की स्टडी करेंगे, और नीचे के का क्षेत्र भी यहाँ पे स्पष्टता के साथ दिख रहा है, उसकी भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अभी इसको नीचे की तरफ में शिफ्ट कर दिया है, तो आपको स्पष्टता से दिख रहा होगा कि चंद्र का क्षेत्र जो है इनका यहाँ पे ये थोड़ा अंदर बन गया है मेरा, यहाँ से इस प्रकार से चंद्र का क्षेत्र निकलता हुआ, और जो है चंद्र का क्षेत्र यहाँ तक बना हुआ है, जो एक स्टैंडर्ड चंद्र का क्षेत्र है यहाँ पे। और इसमें कुछ रेखाएं आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ में जा रही है। इवन इनकी जो भविष्य की रेखा या भाग्य की रेखा है, ये इस प्रकार से आगे की तरफ में यहाँ पे गई है और चंद्र के क्षेत्र से निकल रही है, और यहाँ पे मल्टीपल भाग्य रेखाएं हैं,
छोटी छोटी ब्रांचेस के द्वारा, तो जीवन में डेफिनेटली ड्यूअल इनकम की तरफ यानी मल्टीपल 2 सोर्स ऑफ इनकम की तरफ में भी इंडिकेट कर रही है। चलिए लेकिन चंद्र के क्षेत्र से संबंधित बात कर लेते हैं। इस प्रकार की रेखा है और यहाँ पे एक जो लाइन है ये आड़ी लाइन इस प्रकार की होती है। जिनके भी हाथ में, अभी तक मैंने अपने अनुभव से देखा, जिनके भी हाथ में चंद्र के क्षेत्र में इस प्रकार की आड़ी लाइन और कुछ उसके साथ में यहाँ पे वर्टिकल लाइंस हो, और यहाँ पे भी देखेंगे आप तो कुछ वर्टिकल लाइंस, कुछ वर्टिकल इंप्रेशन स्पष्टता के साथ में 3-4 दिख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पे फॉरेन जाके अगर सोचे अपने जीवन में तो फॉरेन जाके अर्निंग करने की संभावना इनके जीवन में काफी अधिक रहती है, और मेरे हिसाब से इनको फॉरेन में जाने का सौभाग्य अवश्य तौर पर प्राप्त हो सकता है। जीवन रेखा में कुछ विशेषताएं हैं जिनका मैं जीवन रेखा की स्टडी के दरम्यान में चर्चा करूंगा। लेकिन चंद्र का क्षेत्र जो है इनके, मैंने शुक्र का क्षेत्र पहले बोला था लेकिन चंद्र को मैंने रेफर कर लिया। चंद्र का क्षेत्र पहले हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, इसमें काफी अच्छी पॉजिटिविटी है और जीवन में इनके शुरुआती दौर में इनके पिताजी इनके कैरियर के लिए सहायक रहेंगे। इनके परिवार के जो मर्द रहे, जो मतलब पुरुष सदस्य जो हैं, मेल होते हैं, जो मेल सदस्य जिसको मर्द कहा जाता है चालू भाषा में, वो इनके लिए लाभकारी रहेंगे। लेकिन मेनली इनके पिताजी जो है वो इनके शुरुआती जीवन में इनके कैरियर को बनाने वाले, इनके कैरियर की डायरेक्शन को फिक्स करने वाले और इनकी जिंदगी की शुरुआती जीवन की जो परेशानियां है उसको इनके पिताजी की गाइडेंस से डेफिनेटली इनको सहायता मिली है। पिताजी इनके डायरेक्शन वाले हैं और परिवार के सदस्यों का भी साथ इनको बहुत अच्छा मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, अब यहाँ पे आपको बताता हूँ। शुक्र का क्षेत्र, शुक्र का क्षेत्र जो है इस प्रकार से निश्चित तौर पे फैला हुआ है और काफी स्मूथ है इनके हाथ में। और यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र के क्षेत्र में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी की लाइन बनी हुई है। ये लाइन तो काफी अच्छी स्ट्रांग है। यहाँ पे मंगल की रेखा है और कुछ यहाँ पे लाइनें और इंप्रेशंस बने हुए हैं जो इनके जीवन में, इनके जो है परिवार के साथ का, परिवार के सदस्यों के इनके पीछे एक बैकबोन की तरह काम करने का इंडिकेशन यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दे रहा है। जीवन में 4-5 अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली बहुत अच्छी रहेंगी इनके जीवन में। कम अपॉर्चुनिटी हो लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो रेखाओं की लंबाई शुक्र के क्षेत्र के आधे से, क्योंकि शुक्र का क्षेत्र यहाँ पे आ रहा है, उसको क्रॉस करते हुए इनकी अपॉर्चुनिटी की रेखा गई है, तो ये इनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि शुक्र के क्षेत्र में जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो रेखाएं होती है और काफी लंबी रेखाएं हैं, ये आपको लग्जरियस लाइफ की तरफ में इंडिकेट कराती है। अल्टीमेटली ये जो है अपॉर्चुनिटी क्या होती है, भाग्योदय कराने वाली घटना। भाग्योदय कराने वाली घटना मतलब कुल मिला के आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। प्रॉस्पेरिटी आएगी तो लाइफ अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी जो है एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ में इंडिकेशन चला जाता हुआ दिख रहा है। तो एक अच्छी सक्सेसफुल और एक बेहतर लाइफ, वैवाहिक जीवन निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। बहुत स्मूथ हाथ है इनके हाथ की स्किन का कलर और जो टेक्सचर है वो बताता है कि इनको जीवन में हमेशा एक कंफर्ट जोन में रहेंगी। ईश्वर की तरफ से एक कंफर्ट इनको प्रदान किया गया है और जब भी सफलता के लिए इनको जो है आम आदमी के कंपैरिजन में मेहनत कम करना पड़ेगी। अगर आम आदमी को 10 रुपए प्राप्त करने के लिए 50 किलो की मेहनत करना पड़ती है तो इनको जो है 10 रुपए प्राप्त करने के लिए हो सकता है कि 30 से 35 किलो या मैक्सिमम 40 किलो की मेहनत करना पड़ेगी। 10 से 15 किलो का बेनिफिट, ये एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, इसका एक्चुअल ऐसे मापना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपको एग्जाम्पल से समझ में आए कि क्या है इनके हाथ के स्किन का टेक्सचर। और ये काफी मुलायम हाथ और काफी गद्देदार हाथ है, तो निश्चित तौर पे एक लकी हाथ है, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इनके अंगूठे की चर्चा कर लेंगे। अंगूठे की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप, लगभग यह का साइन जो है यहाँ पे क्लोज होता हुआ नहीं है, थोड़ा यहाँ पे से गैप बना हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पे आगे जीवन की नैया बढ़ती है। अगर ये क्लोज है तो फिर इनको धार्मिकता भी दिलाता है और एक शुभ चिन्ह होता है। हाँ, क्लोज है, ये बहुत बारीक लाइन से यहाँ पे इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये बारीक लाइन है और ये जो लाइन जो नीचे से उसको बंद कर रही है, इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। तो डेफिनेटली अपने जीवन में निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि ये जो है धार्मिकता भी रहेगी और ये प्रॉपर्टी की मालिक भी रहेंगी निश्चित तौर पे। ट्रायंगल बना हो या ना बना हो, इनकी खुद की प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी, इनका प्रॉपर्टी के नाम रहेगा। जिनके हाथ में यव का चिन्ह होता है निश्चित तौर पे प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अंगूठा इस तरह के अगर मुड़ गया है तो ये इनके दयालु या फ्लेक्सिबिलिटी, दयालु स्वभाव को या इनके अंदर में वैचारिक फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। और जीवन में ये डेफिनेटली लॉजिक के सहारे ज्यादा सोचेंगे। अगर इस क्षेत्र को यहाँ पे सीधे कंपेयर करें और इस क्षेत्र को यहाँ पे कंपेयर करें तो लॉजिक का क्षेत्र भी काफी लंबा दिखाई दे रहा है। अगर ये
कॉर्नर पॉइंट को लेता हूँ तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप स्पष्टता के साथ में देख पा रहे हैं। लॉजिक का क्षेत्र ज्यादा बड़ा है और ऐसे भी लेडीज जनरली जो होती हैं, मनुष्य जो होते हैं, पुरुष का हाथ, मेल का हाथ, उसमें ज्यादातर विल पावर का आपको प्रेजेंस ज्यादा मिलेगा, जबकि लेडीज के हाथ में आप देखेंगे तो लॉजिक का क्षेत्र ज्यादा बेहतर होता है। तो लेडीज के अंदर में सोचने विचारने की क्षमता जो होती है वो ईश्वरीय तौर पे या दैवी तौर पे कहिए तो मनुष्य के कंपैरिजन में शायद कई बार मैंने देखा, ये मेरा अनुभव है। हो सकता है आपके अपने मत हो, आपका विचार मेरे मत से अलग हो सकता है, आपके अनुभव कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो अनुभव लिया है तो स्त्रियों के अंदर में वैचारिक सामर्थ्य पुरुष के कंपैरिजन में थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि सारी मुश्किलों को सहने की जिम्मेदारी जो नैसर्गिक तौर पर मिली है वो महिलाओं के पास ज्यादा आई है। इसके कारण उनके अंदर में उस तकलीफों को कैसे कम करना ऑटोमेटिकली ईश्वर की तरफ से वैचारिक शक्तियां उनको वैसे ही प्रदान की जाती है। परिवार के लिए डेडिकेटेड महिला रहेंगी निश्चित तौर पे। काफी बड़ा है यहाँ का ये क्षेत्र देखेंगे तो काफी बड़ा क्षेत्र यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे चूंकि दिख रहा है, आमतौर पर इसमें भाष्य नहीं करता हूं मैं, लेकिन इनके हाथ में जिस प्रकार की ये चेन बनी है 1 2 और यहाँ पे इनके अंदर में कम से कम इनकी जो कैपेसिटी है 3 संतानों की, वो लड़का होगा लड़की होगी इस बारे में भाष्य नहीं करता हूँ, केवल दिख गया अभी मुझे लगा तो मैंने इस बारे में भाष्य कर दिया, वरना इसके आगे डेप्थ में नहीं जाता हूँ। लेकिन निश्चित तौर पे 3 संतानों की यहाँ पे संभावना है इनके जीवन में। 3 संतानें होंगी ये जरूरी नहीं है, इनकी कैपेसिटी इज 3 चिल्ड्रन। ओके, इसका मतलब 3 बच्चे ही होंगे जरूरी नहीं है। आज का समय थोड़ा अलग है, निश्चित तौर पे 3 बच्चे कम से कम यहाँ पे होने की संभावना इनकी कैपेसिटी की तरफ में इंडिकेशन करती है। तो मित्रों जो है इनके हाथ का पहला भाग थोड़ा लंबा हो गया है, तो इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए YouTube की अपनी अपलोडिंग की सीमाओं को देखते हुए, क्योंकि अगर पूरा वीडियो अगर सिंगल बना दिया इनका फिर उसको अपलोडिंग में तकलीफ जाएगी, तो जो है इनका वीडियो भी मैं 2 पार्ट में अवश्य तौर पर बनाऊंगा। तो दूसरे पार्ट में भी हम इनके रेखाओं की और अन्य चीजों की यहाँ पे स्टडी करेंगे। लेकिन पहले पार्ट में जो है मेरे हिसाब से ये 85 से 90% गुण लेके पास होती हुई दिख रही है। काफी अच्छा हाथ, काफी एक महिला के हिसाब से देखेंगे काफी सुलझा हुआ, एक समझदार, एक मदरगार हाथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो आगे और भी किस प्रकार की चीजें इनके हाथ में छिपी है ये आप इस वीडियो को पार्ट 2 अवश्य देखें। पार्ट 2 देखेंगे उसमें आपको काफी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें भी इनके पर्सनालिटी के बारे में मालूम चलेंगी और अच्छी चीजों को सीखने का और रीड करने का मौका भी आपको अवश्य तौर पर मेरे साथ में मिलेगा। तो आशा करता हूं मित्रों कि आप इनके पार्ट 2 को भी देखेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस के पार्ट 1 को यहाँ पे समाप्त करता हूं और इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं।